नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीएम योगी का आज का कार्यक्रम 11 बजे बाराबंकी रवाना होंगे सीएम योगी। तो वहीं 11:30 बजे GIS मैदान बाराबंकी में सीएम जनसभा करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि लगभग 12:25 पर बाराबंकी से मिर्जापुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 1:45 पर बापू उपरोध इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि लगभग 2:40 पर वो मिर्जापुर से अयोध्या जाएंगे, जिसके बाद 3:30 बजे से 4:25 तक वो संगठनिक बैठक लेंगे। तो 4:35 के बाद जहां वो रामकथा पार्क और अयोध्या में जनसभा करेंगे। इसके अलावा 5:20 पर हेलीपैड गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां तो बाराबंकी से हमारे सहयोगी चमन मिश्रा और अयोध्या से हमारे सहयोगी BS लाठी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले चमन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में भी पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या पूरी अपडेट मिल रही है और किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? अपील करना चाहूंगा कि चलिए BS आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैक टू बैक जनसभाएं करेंगे, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? ये सीएम का दूसरा दौरा है। अभी बीते दिनों आए थे सीएम और आप 2:40 तक पहुंचेंगे सीएम। जो अयोध्या में बलराम दास सोनी का गोपाल दास जी का कार्यक्रम है, यहाँ वो कार्यक्रम करेंगे। तो प्रबुद्ध सम्मेलन में जो संत समाज है, जो बीजेपी के बागी नेता है और जो तमाम आला कमान है, चाहे वो डॉक्टर हो या समाज सेवी हो, तो उन लोगों से संवाद करेंगे। और उनकी जो रैली अगर बात की जाए तो रैली बीते दिनों में GIC ग्राउंड में कर चुके हैं। की जो मेयर प्रत्याशी गृह त्रिपाठी है, उसका भी वो कर चुके हैं। आज जो संत समाज है, जो लोग नाराज है, जो रूठे हैं और जो बाकी प्रत्याशी, उनको सीएम पेश करेंगे, क्योंकि 11 को मतदान है। तो अयोध्या सबसे बड़ी राजनीतिक केंद्र है और जो सबसे बड़ी राजनीतिक अखाड़ा अगर कहा जाए तो अयोध्या से ही निकल के जाता है। तो बीजेपी क्योंकि लड़ाई अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की, दोनों में टक्कर की लड़ाई है। इधर से जयशंकर पांडे की बेटी दीपू और उधर कांग्रेस पार्टी से आए गृह त्रिपाठी। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, तमाम लोग वो आरोप लगा रहे थे कि दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता है, दूसरे पार्टी से आए हैं। तो चाहे महानगर हो, चाहे मेयर हो, ऋषिकेश उपाध्याय हो, तो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो नाराज लेकर चल रहे हैं। तो उन्हीं लोगों को आज CPP के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ है, इन्हीं लोगों को मंत्रणा देंगे और जीत का दावा करेंगे। जी जागृति। जी बिल्कुल BS, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो जो है अयोध्या में भी जनसभा करेंगे, ये भी जानना चाहेंगे इस दौरान उनके साथ कौन कौन वहां पर मौजूद रहेगा? देखिए, अगर देश यहाँ बात की जाए तो देश के यहाँ अयोध्या के जो प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, वो कल ही पहुंच चुके हैं। उनके साथ जो जिसको कमान चुकी है, जो अतुल सब प्रयोजक हैं, जो संगठन के लोग हैं, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष वगैरह, तो कल ही से पहुंच चुके हैं, डेरा डाल चुके हैं। और अयोध्या तो जो प्रबुद्ध है, चाहे वो संत समाज हो, चाहे वो तमाम जो और लोग से, तमाम शिक्षा के लोग से भाव से आते हो, या अलग अलग समाज से जो लोग हैं, शिक्षा प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, उनको आज एक बंद में हाल में एक मंत्रणा देंगे जो सूबे के मुखिया हैं और जो अपने उनके कार्यकर्ता है, जिन्होंने नाराजगी को लेकर तमाम नाराजगियां उनको भी जीत का मंत्र देंगे। और उनके साथ जो मंत्रिमंडल है, अयोध्या के प्रभारी मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, वो साथ में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, चमन भी हमारे साथ बने हुए। चमन, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज बाराबंकी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है जनसभा करेंगे, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? चमन, आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे बाराबंकी में, क्या पूरी अपडेट मिल रही है और किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं?
जनप्रतिनिधियों का सम्मान, नेताओं का सम्मान। चलिए बीएस आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि जनसभा होगी, तमाम तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं, ये भी जानना चाहेंगे सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं। देखिए जगत की हमेशा अयोध्या अलर्ट मोड में रहती है और हमेशा रेड जोन में ही अयोध्या रहती है, तो यहाँ पर्याप्त बल, फोर्स, सिक्योरिटी, चाहे तमाम, चाहे केसी की बात हो, चाहे सीआरपीएफ की बात हो, चाहे आरएएफ की बात हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे कमांडो हो, चाहे जो एलआई जांच एजेंसियां हैं या तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, तो तमाम वो अयोध्या में अलर्ट रहती हैं। और तमाम जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, तो उनको लेकर भी प्रशासन जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया है। रात में आईजी ने जहाँ आएंगे, जहाँ मंच पे जहाँ वो संबोधन करेंगे, तो उनका बम डिस्क्वाड वगैरह जो है सब रक्षण कर चुका है। और उनके साथ तमाम ऐसे सुरक्षा सूबे के जो मुखिया हैं, उनको अतिकांड तमाम और सुरक्षा व्यवस्था सख्त घेरा किया गया है। तो अयोध्या से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है और अधिकारियों का जो सुरक्षा व्यवस्था में लगाए जाते हैं, उनकी सबकी ड्यूटी पॉइंट पे लगा दिया गया है। और सभी मेडिटेटर से जो भी वहाँ जाएंगे सबको बाकायदा चेक करके भेजा जाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था का जो आला जमा है वो पहनाया जा चुका है। बस अगर इंतजार है तो सूबे के जो मुखिया है और अभी कुछ देर बाराबंकी पहुंचेंगे, बाराबंकी से मिर्जापुर जाएंगे, मिर्जापुर से 2:40 पर अयोध्या एयरपोर्ट पे उतरेंगे। जागृत जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अमेठी से। अमेठी दौरे पर मंत्री स्मृति ईरानी। वही आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी भी अमेठी दौरे पर रहेंगे, साथ ही सांसद दिनेश यादव भी अमेठी दौरे पर रहेंगे। तो तीनों लोग अमेठी पहुंचेंगे, जहां जायस नगर पालिका में तीनों लोग मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार। ये बड़ी और अहम जानकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद कुमार दुबे हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर रहेंगी, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? जी जागृति, बिल्कुल बता दूं आपको कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा है, जो कि निकाय चुनाव को लेकर अमेठी पहुंच रही है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंच रहे हैं, साथ साथ दिनेश यादव लाल निलवा जी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सर्वप्रथम वो जायस पहुंचेंगी, जायस के बाद रोड शो करेंगी। रोड शो से उनका काफिला सीधा जो है जौड़ीगंज रंजन के कॉलेज पहुंचेगा, जहाँ पर वो बड़ी जनसभा विधायक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका काफिला सीधा अमेठी देवी पाटन मंदिर पहुंचेगा, जहाँ पर एक रोड शो करके वो देवी पाटन मंदिर से वो पहुंचेगा रामलीला मैदान, जहाँ पर समाप्त करेंगी। उसके बाद उनका सीधा काफिला पहुंचेगा मुखालिफा, जहाँ पर रोड शो कर वो सीधा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी। जी बिल्कुल, और ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनके साथ जो है प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे, तो किस तरह से जो है कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल बता दूं आपको कि जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर सारी पार्टियों ने कमर कसी है, तो कहीं न कहीं बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो दिनेश लाल निलवा जी हो, चाहे जो है अभी इससे पहले बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता अमेठी पहुंचे और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी के ताकत सारी पार्टियों ने ताकत, बीजेपी ने ताकत झोंक दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है अमेठी से, जहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आज जनता के बीच जहां स्मृति ईरानी पहुंचेंगी, तो वहीं इस दौरान उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे, साथ ही सांसद दिनेश यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तीनों लोग जायस नगर पालिका पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया जाएगा। वहीं यूपी नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव 11 मई को होना है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए बस्ती पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। बता दें कि मंच पर ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा सरकार ने गुंडा राज को जन्म दिया और भाजपा ने इसे खत्म कर दिया। प्रदेश के अधिकतर गुंडे माफिया मारे गए या जेल में हैं। पूरे प्रदेश को योगी सरकार ने भयमुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बस्ती को डेवलप करना चाहेंगे, बस्ती को नंबर 1 का नगर
सीमा खरे जी को जरूरत पड़ेगी। और मैं तो भरोसा दिलाता हूं लखनऊ में बैठ कर बस्ती की नगर पालिका को नंबर 1 का नगर पालिका बनाने के लिए जो भी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी उसको बस्ती में खर्च करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सीमा खरे जी को होगा। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, तुलनात्मक अध्ययन करिए, बस्ती के लोग प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं और ये तय करिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सीमा खरे जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके सबसे बड़ी पंचायत में नगर बिठाने वाली है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। अखिलेश यादव का मेरठ दौरा आज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, जहां सपा प्रत्याशी के लिए रोड शो करेंगे अखिलेश यादव। तो सीधे लिसाड़ी से ये रोड शो शुरू होगा, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां साइकिल से जाएंगे भूमिया पुल। तो अखिलेश यादव का आज मेरठ दौरा है, जहां आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी के लिए अखिलेश यादव रोड शो करेंगे। तो सीधे लिसाड़ी से ये रोड शो शुरू होगा, जिसके बाद साइकिल से जाएंगे भूमिया पुल। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जो अखिलेश यादव आज मेरठ दौरे पर रहेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी। देहरादून 4 धाम यात्रा से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 धाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं आपको बता दें कि 1,75,000 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे हैं। बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो 1,18,000 श्रद्धालु जो है बद्रीनाथ में दर्शन करने पहुंचे। इसके अलावा गंगोत्री में भी 1,13,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो यमुनोत्री में भी लगातार श्रद्धालुओं का जो तांता है वो देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यमुनोत्री मंदिर में भी 1 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो 4 धाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां गंगोत्री में 1,13,000 के पार श्रद्धालु अभी तक वहां पर दर्शन कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। और करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का उत्तराखंड दौरा, ये बड़ी और अहम जानकारी। प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड दौरे पर है। दवाई चंदन रामदास के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। उपचुनाव की तैयारी को लेकर भी बैठक की जाएगी। तो भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक होनी है, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उत्तराखंड दौरे पर हैं। तो वही चंदन रामदास के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी बैठक आयोजित की जाएगी, जहां पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उत्तराखंड दौरे पर हैं, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? जी जागृति, निश्चित तौर पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम आज उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और वह दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही क्योंकि बागेश्वर एक सीट खाली हुई है दिवंगत चंदन रामदास के निधन के बाद, तो कहीं ना कहीं जो बागेश्वर चुनाव है उसको वहां के जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण यह दौरा माना जा रहा है। तमाम नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, जिले का दौरा करेंगे और संगठनात्मक रूप से किस तरीके से रणनीति बनाई जाए कि चुनाव किस तरीके से बागेश्वर का चुनाव जीता जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। वह कल ही वहां पहुंच चुके थे और इसके साथ ही अब से कुछ देर बाद ही वह दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के परिजनों से मुलाकात कर उनका ढांढस भी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभारी का जो उत्तराखंड दौरा है चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि किस तरीके से बागेश्वर के चुनाव को जीता जाए और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके
तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। जो किस तरीके की वहां पर भूमि तैयार जाए, जिस तरीके से चुनाव जीता जाए, तो बीजेपी लगातार इस कार्य में लगी हुई है। और आज प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम उत्तराखंड में है, तो कहीं ना कहीं यह दौरा भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है बागेश्वर चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल नवीन, ये भी जानना चाहेंगे कितने दिवसीय दौरे पर वो उत्तराखंड पहुंचे हैं? जी जागृति, निश्चित तौर पर प्रदेश प्रभारी का जो 2 दिवसीय दौरा है कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वह कल ही उत्तराखंड पहुंच गए थे और इसके बाद अब वह बागेश्वर जाएंगे। वहां पर कैबिनेट जो मंत्री थे चंदन रामदास, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण भी दौरा माना। कहीं ना कहीं इसको लेकर दौरा उनका लगा हुआ है। तमाम सारे कार्यकर्ताओं से जिले में वह बैठक भी करेंगे और पार्टी को किस तरीके से जो चुनाव है अपने पक्ष में किस तरीके से किया जाए, इन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। स्थानीय नेताओं को भी इस बैठक में बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। जी बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी जो है उत्तराखंड दौरे पर है और ऐसे में वो तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और उपचुनाव को लेकर चर्चा भी करेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का हरिद्वार से। बड़ी खबर हरिद्वार हर की पैड़ी कॉरिडोर से जुड़ी है। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कॉरिडोर को लेकर प्रशासन ने खाका तैयार किया है, तो काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा कॉरिडोर। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। हरिद्वार से ये बड़ी खबर, हरिद्वार हर की पड़ी कॉरिडोर से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां कॉरिडोर को लेकर खाका तैयार किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि अब काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर को बनाया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब हर की पैड़ी कॉरिडोर का जो है खाका तैयार कर लिया क्या है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? बिल्कुल जागृति, अगर बात करें तो हरिद्वार हर की पौड़ी कॉरिडोर को लेकर प्रशासन द्वारा जो खाका है पूरी तरह से तैयार कर चुका है। हालांकि जो रूपरेखा है वो भी पूरी तरह से विस्तार से जो है तैयार हो चुके हैं, लेकिन इसी को लेकर मुख्यमंत्री जल्द ही हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर अधिकारियों के साथ कॉरिडोर के विषय में जो बैठक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो खाका है उसके बारे में जानेंगे, जो रूपरेखा है उसके भी बारे में जानेंगे। तो ऐसे में जो हरिद्वार प्रशासन द्वारा लगातार कॉरिडोर को लेकर जो तैयारी तमाम वो पूरी कर ली गई है। लगभग जो है कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही समय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे, पूरी तरह से जो है बैठक भी करेंगे। आखिरकार कॉरिडोर को लेकर किस तरह से जो विस्तार से रूपरेखा बनाया गया, तो इसी को लेकर हर की पौड़ी को दिव्य और भव्य रूप से जो है काफी विश्वनाथ की तर्ज पर यहाँ पर सजाया जाएगा। तो इसी को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी इसको लेकर पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जागृति जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे, खाका तैयार कर लिया क्या है, कब उसको अमली जामा पहनाया जाएगा? बिल्कुल जागृति, बात करते कि कुछ ही समय बचा है, क्योंकि जिस तरह से जो है अब हर की पौड़ी पर जो कॉरिडोर का काम जो शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं लगभग पूरी तरह से तय हो चुका है। इस पर प्रशासन भी लगातार जिस तरह जो है अवैध अतिक्रमण है हर की पौड़ी के आसपास वो भी पूरी तरह से वहां से जो साफ कर चुके हैं। तो ऐसे में जो प्रशासन लगातार जमीन स्तर से लेकर पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से दिव्य और भव्य हर की पौड़ी यहाँ पर कॉरिडोर जो है बनने जा रहा है, तो ऐसे में जो है और भी जो कहीं ना कहीं जो रूपरेखा है वो भी पूरी तरह से विस्तार से यहाँ पर तैयार की जा रही है। तो ऐसे में जो दिव्य और भव्य जो है काशी और विश्वनाथ की तर्ज पर यहाँ पर जो कॉरिडोर बनने वाला, तो ऐसे में जो है प्रशासन भी लगातार जमीन स्तर से यहाँ पर तैयार कर रहा है। कहीं ना कहीं अब जो हरिद्वार हर की पौड़ी का जो रूपरेखा पूरी तरह से दिव्य और भव्य भी बनने जा रही है। जागृति जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पर हर की पौड़ी कॉरिडोर का खाका तैयार कर लिया गया है और आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर इसको तैयार किया जाएगा। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का देहरादून से। बड़ी खबर, देहरादून पहुंची 30 सांसदों की समिति, टिहरी का निरीक्षण करेंगे सभी सांसद। तो केंद्र की विभिन्न योजनाओं का करेंगे समीक्षा। साथ ही आपको बता दें कि देहरादून में सांसदों की समिति बैठक भी करेगी, जहां सांसद और विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो वही केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां 30 सांसदों की टीम जो है वो देहरादून पहुंची है। 30 सांसदों की समिति देहरादून पहुंची और टिहरी का निरीक्षण करेंगे सभी सांसद।
तो केंद्र की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि देहरादून में सांसदों की समिति बैठक भी करेगी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से जारी हुआ पूर्वानुमान। ये बड़ी और अहम जानकारी। पर्वतीय इलाकों के साथ मैदानी इलाकों को भी चेतावनी दी गई है। कहीं बारिश और तेज गर्जना होने की आशंका जताई गई है। तो वहीं मंगलवार को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा चमोली और पिथौरागढ़ को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी हुआ है और ऐसे में पर्वतीय और मैदानी इलाकों को चेतावनी जारी की गई है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।